जहां आस टूटती है वहीं से उम्मीदें पलती हैं, जहां आंसू छुपते हैं वहीं से माँ की कृपा चलती है। ये कोई आम जगह नहीं, ये है माँ शारदा का दरबार, जहां हर दिल की आवाज सीधे माँ के चरणों तक पहुंचती है। हर दर पे सिर झुका फिर भी चैन न आया, एक माँ की चौखट थी वहीं सब कुछ दिलाया। ना नाम पूछा न जात देखी, माँ ने बस मेरे आंसू पढ़ लिए। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है मैहर माता का वो दरबार जहां आज भी चमत्कार होते हैं, जहां हर सुबह सूरज से पहले आल्हा माँ के दर्शन करने आते हैं, जहां श्रद्धा से उठे हर हाथ खाली नहीं लौटा करते हैं। कभी जीवन थम सा जाए तो एक बार इस दरबार जरूर आना, क्योंकि मैहर वाली माता सिर्फ दर्शन नहीं देती, जिंदगी भी बदल देती हैं। तो चलिए आइए चलते हैं माता रानी के दरबार में और देखते हैं यहाँ पे भक्तों का क्या संगम है और किस तरीके से यहाँ पे भक्त आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। हेलो गाइस, एक न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है मेरी मम्मी और हम दोनों मिलके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब तो आपको पता चलने ही वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में, तब तक के लिए जय हिंद। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग जो है वो निकल चुके हैं मैहर माता का जो है दर्शन करने के लिए। मैं और मम्मी जा रहे हैं रास्ते से और हमारे यहाँ पे गेहूँ वगैरह की जो है दवाई कटाई स्टार्ट है। और आपके अगर यहाँ पे अगर नहीं हुई है और हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि यार आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, खेतों का हाल चाल हमें बताएं। तो कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहां आस्था सिर्फ शब्द नहीं, एक जीवंत शक्ति बन जाती है, जहां मन में कोई भी सवाल लेकर आओ तो जवाब माँ की आंखों में मिल जाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक स्थान है जौनपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित मैहर माता का मंदिर और आज हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहां सच्ची श्रद्धा माँ के दरबार में संकल्प बनकर स्वीकार होती है। माँ शारदा देवी का यह मंदिर जौनपुर के हृदय में बसा हुआ है और हर भक्त के दिलों में बसता है। माँ शारदा को विद्या, बुद्धि, संगीत की देवी माना जाता है, जिनकी वाणी से सरस्वती की तरह ज्ञान की धारा बहती है, जिनकी कृपा से अंधकार में भी रास्ता मिल जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे स्टूडेंट हो या कोई आर्टिस्ट हो या कोई साधक हो, यहाँ सभी आकर माँ से वरदान मांगते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक तपस्वी साधक ने स्थान पे घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शारदा प्रकट हुई थी और यहीं पर वो स्थापित हुई। तभी से यह स्थान मैहर कहलाया। मैं यानी माँ और हर यानी हार। मैहर का अर्थात होता है माँ का आभूषण, माँ का हार। कुछ मान्यताएं कहती है कि भाई यहाँ जो है वो माँ का हार गिरा था जब भगवान शिव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे और इसी कारण से इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा हैं आल्हा और ऊदल की। वे कहते हैं कि भाई आल्हा जो है वो माँ के परम भक्त थे। हर युद्ध से पहले वे यहीं आके माँ का दर्शन करते थे। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था, यानी वो हमेशा अमर रहे ऐसा वरदान दिया था। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि भाई सूरज उगने से पहले माँ के सबसे प्रथम दर्शन आल्हा करते हैं। मंदिर के पास ही स्थित आल्हा तालाब और आल्हा अखाड़ा भी है और ये इसकी गवाही देते हैं। ये जो है आल्हा और ऊदल की कथा के रूप में भी इसे प्रचलित किया गया है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए अगर मैं बात करूं तो आप जौनपुर शहर के करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। सड़क मार्ग से मंदिर तक पहुंचने के बाद आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हर कदम के साथ भक्त के मन में श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती जाती है। माँ की पूजा में सिंदूर, नारियल, चुनरी, फूल, प्रसाद चढ़ाया जाता है और भक्तजन माँ की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर मन की बात करते हैं। यहाँ हर मंगलवार और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है और दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। नवरात्रि की अगर मैं बात करूं तो 9 दिनों में यहाँ तो आस्था का सागर ही उमड़ पड़ता है। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माँ के दरबार में हाजिरी लगाने। मेला लगता है यहाँ पर और ढोल नगाड़े बजते हैं और मंदिर जो है वो जय माँ मैहर वाली के नारों से गूंज उठता है। कई लोग बताते हैं कि जब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं तो माँ उन्हें राह दिखाती है।
कोई अपनी खोई संतान पाकर रो पड़ता है तो कोई अपने जीवन में पहली बार सफलता का स्वाद चख पाता है। माँ मैहर की कृपा अपार है, बस एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारिए, माँ तो जरूर सुनेगी। तो अगली बार जब भी मन आपका बेचैन हो या जिंदगी से उम्मीद छूट रही है तो एक बार जौनपुर के मैहर माता के दरबार जरूर आइए। हो सकता है माँ वही दे दे जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ हमारी मम्मी ने यहाँ पे शिव भगवान को जल अर्पित किया, उनको हार श्रृंगार किया और उसी के साथ यहाँ पे जस्ट बगल में ही हनुमान जी के दर्शन भी हमने प्राप्त किए। और यहाँ पे पास में ही नल है तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी अभिषेक करना है नल आपके जस्ट बगल में है, आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। और यहाँ के अगर मुख्य देवी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्री महालक्ष्मी देवी हैं जिन्हें मैहर वाली माता कहा जाता है। इस मंदिर की कहानी के अनुसार श्री महालक्ष्मी देवी ने यहाँ अपना आविर्भाव किया था और इसी स्थान पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का कार्य किया था। मैहर वाली माता मंदिर को महानवमी, दीपावली और नवरात्रि जैसे प्रमुख हिंदू बड़े त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है और इन्हीं अवसरों पर यहाँ पे अनेक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और विशेष टाइप ऑफ पूजा और अर्चना भी होती है। मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु को पहले मंदिर के नियमों और विधियों का पालन करना पड़ता है, फिर पूजा के लिए ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से समर्पित होना चाहिए और तभी ऐसा कहा जाता है कि माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी क्रिएट हो रहा है, बन रहा है और ये जो है वो 9 o'clock से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मम्मी अभी भी अपनी पूजा में लीन है। यहाँ पे नल है, यहाँ से आप पानी लेकर सामने की तरफ जा सकते हैं। ये जो नल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस नल में जो है वो बालू वाला पानी आता है, तो यहाँ पे जो बगल में नल है वहाँ पे मोटर वाला आता है, इससे आप जो है वो जल चढ़ा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें लगता है कि यार पानी कहाँ से लेना है, ये भी बड़ी समस्या है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप जानकारी के लिए जस्ट मंदिर के सामने की तरफ देखेंगे तो आपको हर वो सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी जो आप चढ़ाना चाहते हैं। मैहर वाली माता मंदिर पर लोगों की बड़ी आस्था है और इसे विभिन्न कथाओं और पुराणों से जोड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के प्रति लोगों की जो विशेष प्रेम और विश्वास है, इसी के कारण ये एक स्थान महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बन चुका है। और यहाँ पे इसी के साथ मैंने जो है वो शंकर भगवान जी का जलाभिषेक किया और जिस दिन मैंने जलाभिषेक किया उस दिन शाम को मेरे घर पे शंकर भगवान पधार दिए थे, यानी कि एक जो है वो सांप के रूप में उन्होंने अपना जो है वो दर्शन दिया था हमें घर पर, और जिसे हमें जो है वो फिर मजबूरन पकड़कर घर से बाहर करना पड़ा। यहाँ पे एक और पौराणिक कथा है। यहाँ पे बहुत समय पहले की बात है कि जो शिव जी है, इन्होंने सती देवी के मृत शरीर को अपने कंधों पे उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया था और ये देखकर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया जिससे उनका क्रोध शांत हो सके। सती के शरीर के जो 51 टुकड़े गिरे, वे स्थान आज भी शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। मैहर, जिसका अर्थात होता है माँ का हार, ऐसा माना जाता है कि भाई जहाँ माँ शारदा का हार गिरा था, इसीलिए इस स्थान को मैहर कहा जाता है। यार पहले साफ सूफ करना चाहिए भगवान के पास कोई भी चीज़ें और उसके बाद आपको चढ़ाना चाहिए। आप कहाँ से हैं? यही मैहर माता के पास ही रहती हैं। और आपका नाम, शुभ नाम? प्रतिमा सिंह। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा अंतिम दर्शन जो है वो राधा रानी के साथ यहाँ पे संपन्न होता है। और यहाँ पर ही सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इस मंदिर की स्थापना की गई थी, ये जौनपुर के जो आपके मंदिर के निर्माण कारक हैं, ये जो आपको मैं 2 मूर्तियाँ दिखा रही हूँ, ये राधे श्याम गुप्त महाराज जी हैं। इनको ही मंदिर का निर्माण करने के लिए ऐसा सपने में आया कि देवी माँ ने इन्हें इसी स्थान पर जहाँ पे इनकी मूर्ति ये स्थापित की गई है, यहाँ पे इन्हें दर्शन दिया था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो है वो मैहर वाली माता का निर्माण कराया। तो अगली बार जब कभी भी जीवन में उलझन हो या दिल कहे कुछ पर राह न दिखे, तो एक बार मैहर माता के दरबार जरूर आना। हो सकता है माँ तुम्हें वो दे दें जो खुद तुमने भी खुद से नहीं मांगा। जय माँ शारदे, जय मैहर वाली माता। और आइए एक बार ऊपर से नीचे तक एक क्लोजअप लुक लेते हुए शंकर भगवान की मूर्ति को ऊपर से देखते हुए, नीचे राधा रानी की मूर्ति और ये जो पावन तस्वीरें हैं, यहाँ की अद्भुत कलाएं जो कि आपके मन को भाव विभोर कर देती हैं। यहाँ पे मेरा जाने के बाद यही अनुभव था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ महसूस कर रही थी। और यहाँ से रिटर्न आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे
जीवन में मुझे क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर हो गई। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी अगर क्लियरेंस नहीं मिल रहा है आपके लाइफ में तो प्लीज़ एक बार आकर यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। और इसी के साथ क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम चल रहा था तो यहाँ पे जो है वो पुलिस वालों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी और वो अपनी ड्यूटी बखूबी यहाँ पर निभा रहे थे। तो हम लोगों का दर्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शालीनता के साथ संपन्न हो गया था। और इसी के साथ हम लोग जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर जाते समय ये जो एक पर्यावरणीय पार्क मैं आपको दिखा रही हूँ ये अखिलेश यादव जी ने जौनपुर में ही बनवाया है और यहाँ से मैं अक्सर होकर गुजरती हूँ। और इसके बाद हमारी मम्मी जो है वो घर के लिए चले जाते हैं यहीं से और हम रहते हैं क्योंकि जौनपुर। तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ बाय नहीं, एक लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करें। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें लगता है कि इस बार तो आप ज़रूर कर देंगे।